वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सतीश एजुकेशन चैनल। बच्चों, आज मैं आपका क्लास 10 का 2024 एनुअल का पार्ट 4 बताने जा रहा हूं, जिसमें मैथ का कुछ क्वेश्चन हल करके आपको सरल से सरल भाषा में बताऊंगा। तो चलते हैं, बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, तो आज पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात करना है। तो पहले क्या दिया है, 14 पदों का योग 1050 है। S14 यानी 14 पदों का योग कितना है, 1050। n का नंबर कितना है, 14 हुआ। n का नंबर 14, S14 का मान 1050 है। इसका प्रथम पद 10 है, तो प्रथम पद को हम लोग a से लिखते हैं, a बराबर 10। अब हमें सबसे पहले 14वां पद से d का वैल्यू निकालना होगा, सारवंतर। ठीक है, तो सारवंतर देखते हैं Sn के मान से। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 d ब्रैकेट 1। s n का नंबर कितना है, 14। यहाँ भी n का नंबर कितना है, 14/2। यहाँ 2 के 2, ये दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह छुपा हुआ रहता है। गुना a का वैल्यू कितना है, 10 प्लस n का वैल्यू 14 -1, d का वैल्यू नहीं है, d का d आ गया। ठीक है, आगे इसका सॉल्व करते हैं। S14 का मान कितना दिया हुआ है, 1050। तो S14 का मान 1050 हुआ, बराबर 2 से 14 को कटिंग किए तो 7 बार में कटा, 7। ये 2 से 10 में गुना किए तो 10 दूनी 20 प्लस 14 में से 1 घट गया 13, ये d। 14 में से 1 घटा 13, 13 से d में गुना हुआ 13d। ये 7 गुना में नीचे आएगा भाग में, ये 20 का 20 प्लस 13d। ठीक है, ये 7 गुना में था, आ गया भाग में। 7 से इसको काटेंगे 150 बार, 150। ये 20 प्लस में है, इधर आ गया माइनस में, यानी अंक वाला की तरफ आ गया। अब 150 में से 20 घट गया कितना, 130 बराबर 13d। इसलिए d बराबर 130/13। 13 से इसको काटे 10, यानी d का वैल्यू 10 आया। ठीक, तो हमने देखा कि अभी d का मान 10 आया, d का मान 13। अब ये इससे आगे अब क्या कह रहा है, 20वां पद ज्ञात करना है। 20वां पद यानी n का नंबर है 20, 20वां पद ज्ञात करना है। तो Tn का फार्मूला से हम लोग देखते हैं, इसका 20वां पद निकालते हैं। Tn बराबर a प्लस n-1 d। n का नंबर कितना बढ़ना है, 20, यानी t 20 का मान निकालना है। a का वैल्यू कितना है, 10, n का नंबर 20 -1, और d का मान कितना आया था, 13। 20वां पद निकालना है, इसलिए इसको छोड़ दिए 10। 20 में से 1 घट गया 19 गुने 13। 1 मिनट, d का मान, सॉरी बच्चों, यहाँ d का मान 10 आया था, 10 भरते हैं, d का वैल्यू 10, यहाँ 10 हो जाएगा। 10 का 10, 19 में 10 से गुना करेंगे 190, और 10 में 190 जोड़ दिए 200। इस तरह हम लोगों का 20वां पद कितना आया, 200। फिर से एक और देखते हैं, n का नंबर 20, यानी अब 20वां पद हमें निकालना है। तो 20वां पद के लिए फार्मूला लिखे, Tn बराबर a प्लस n-1 d। n का नंबर भरे 20, a का वैल्यू 10, और n का नंबर कितना है, 20 -1, और d का वैल्यू 10। ये 10 का 10 हो गया, 20 में से 1 घट गया 19, 10 का 10, 19 में 10 से गुना किए 190, 190 में 10 जोड़े 200, यानी हमारा 20वां पद 200 आया।
दूसरा क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। ये भी समानांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। 22 पदों का योग ज्ञात करें जिसमें सार्व अंतर 7 है। सार्व अंतर यानी डी का मान 7 दिया है और 22वां पद 149 है। देखते हैं पहले क्या क्या दिया है। सार्व अंतर जिसको हम लोग डी से लिखते हैं, तो डी का मान 7। इसमें ए का वैल्यू नहीं दिया है। सबसे पहले हम लोग 22वां पद से ए का वैल्यू निकालेंगे। तो टी एन का मान 22वां पद से निकालते हैं, यानी एन का नंबर 22 है और 22वां पद का वैल्यू कितना है, 149। देखते हैं टी एन के फार्मूला से ए प्लस एन माइनस 1 डी। टी एन का नंबर कितना है, 22। ए का वैल्यू नहीं है तो ए छोड़ दिए, ए का ए लिख दिए सेम। एन का नंबर कितना है, 22 माइनस 1 और डी का वैल्यू 7। 22वां पद कितना है, 22वां पद 149 है। 149 ए का ए प्लस 22 में से 1 घट गया, 21 गुने 7, 149 बराबर ए। 21 में 7 से गुना किए 147, इसलिए ए बराबर निकालेंगे 149 माइनस 147, इसलिए ए बराबर 7। हाँ तो यहाँ सॉरी बच्चों, यहाँ 149 में से 7 घटाएंगे, 2 बचेगा। अब देखते हैं ए का वैल्यू कितना आ गया, 2। तो हमें क्या निकालना है, प्रथम 22 पदों का योग निकालना है। अब 22 पदों का योग निकालते हैं। ए का वैल्यू 2 आ गया, योगफल अब ज्ञात करते हैं। एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी ब्रैकेट बंद। एस एन का नंबर कितना लिखना है, 22। तो एन का नंबर 22/2। 2 ए का वैल्यू अभी कितना आया था, 2 प्लस एन का नंबर 22 माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना है बच्चों, तो 7 लिख देते हैं। सॉल्व करते हैं। एस एन तो निकालना है इसलिए इसको छोड़ दे रहे हैं। 2 से इसको काटे 11 बार में 11, 2 में 2 से गुना किए 4, 22 में 1 घटाए 21 गुने 7, 11 का 11 ये 4 हो गया। 21 में 7 से गुना करेंगे 147, 11 का 11। देखिए ब्रैकेट के बगल में बच्चों यहाँ कोई चिन्ह नहीं दिया है, इसलिए इसका गुना का चिन्ह होता है और ये दोनों को जोड़ देंगे 151। इसको गुना करेंगे 1661 आएगा, यानी हमारा 22 पदों का योगफल कितना आ गया, 1661। ये हमारा फाइनल आंसर है। देखते हैं आज का बच्चों तीसरा प्रश्न। समबाहु त्रिभुज ABC की प्रत्येक भुजा a सेंटीमीटर है। त्रिभुज कैसा है, समबाहु, यानी समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर होती है, यानी तीनों भुजा का वैल्यू कितना है, a। तो AB का मान लिखे a, B से C का वैल्यू लिखे a, AC का वैल्यू लिखे a। अब सिद्ध ये करना है कि त्रिभुज का शीर्ष लंब यानी AD का वैल्यू होगा √3/2a, ठीक है। तो AD का वैल्यू हम लोग लिखते हैं, चूंकि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। A से AD लंब BC पर डाला। देखिए A से AD लंब डाले हैं किस पर, भुजा BC पर। तो ये A से जब A से AD लंब डाला गया है BC भुजा पर, तो ये BC को समद्विभाजित करेगा, यानी B से D और D से C बराबर होगा। तो इस अतः D BC का मध्य बिंदु है।
इसलिए बी डी बराबर डी सी, यानी जितना बी से डी का मान होगा उतने ही डी से सी का मान होगा। तो पूरा बी सी का मान कितना है ए, तो इसका आधा आधा दोनों हो जाएगा, यानी a/2। बी डी का मान भी a/2 और बी सी का मान भी a/2। अब हम दोनों में से किसी एक तरफ चल सकते हैं, तो हम लोग चलते हैं पहला वाला में, त्रिभुज में। त्रिभुज ए बी डी में समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ए बी डी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का इसमें मान क्या है ए बी, ए बी का स्क्वायर। लंब का मान कितना है ए डी, ए डी इसका नाम है, और आधार कितना है बी डी, इसका नाम बी डी है। ए बी का वैल्यू कितना है ए स्क्वायर हो गया। ए डी का वैल्यू कितना है, तो ए डी का वैल्यू नहीं दिया हुआ, यही निकालना है शीर्ष लंब। और बी डी का वैल्यू कितना है a/2, a/2 लिखिए। अब इसको हल करेंगे हम लोग। ए स्क्वायर का ए स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर। देखिए बच्चों इसको इधर लाते हैं, इसको नस ए स्क्वायर बटे 4 बराबर ए डी का ए डी स्क्वायर। इसके नीचे 1 मान लिए, इसका एलसीएम करेंगे तो 4, 1 से भाग देंगे 4 बार में कटेगा, 4 में ए स्क्वायर से गुना करेंगे 4 ए स्क्वायर। ये 4 से 4 को भाग दिए 1 आया, 1 में ए स्क्वायर से गुना किए ए स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर, यानी ए डी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 गो ए स्क्वायर में 1 गो स्क्वायर घटा देंगे तो 3a स्क्वायर बटे 4। ए डी बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर बराबर को उस तरफ जाएगा अंडर रूट, स्क्वायर बराबर को उस तरफ जाएगा तो अंडर रूट होगा। इसलिए ए डी का वैल्यू 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट में रहेगा 3, 4 का वर्गमूल 2, आई 2 गो ए के बदले 1 गो ए। यही मेरा शीर्षलंब हम लोगों का ये आया। अतः लिख सकते हैं, अतः शीर्षलंब बराबर √3/2a प्रूव्ड। आज का चौथा क्वेश्चन है बच्चों, द्विघात समीकरण 9x² - 6x + 1 बराबर 0 के विवेचक ज्ञात करें। विवेचक का दूसरा नाम बच्चों याद रखिएगा विवितकर भी होता है, ठीक है। विवेचक या विवितकर एक ही चीज़ है। तो इसका विवेचक ज्ञात करना है, फिर मूलों की प्रकृति बताना है, उसके बाद मूलों की प्रकृति भी हमें बताना है। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण से ए बी और सी का वैल्यू लिखते हैं। तो ए का वैल्यू कितना होता है, x² वाला मान ए का वैल्यू होता है, x² का गुणांक वाला मान, x² का गुणांक वाला मान कितना है 9 ए का वैल्यू। फिर x का गुणांक वाला मान b का वैल्यू होता है, x का गुणांक वाला -6 है तो -6 b का मान, और अंक वाला अचर पर c का मान होता है, तो c का मान यानी a का मान 9, b का मान x वाला -6 और अंक वाला c का मान 1। अब हम विवेचक का फॉर्मूला लिखते हैं, विवेचक को d से लिखते हैं, d बराबर b² - 4ac, यही विवेचक का फॉर्मूला है। बराबर b का मान माइनस कितना है 6 लिख दिए, माइनस का माइनस 4, a और c ये सभी के बीच में इंटू का चिन्ह होता है, गुने a का मान 9 और c का मान 1। ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 4 में 9 से गुना किए 36, 36 में 1 से गुना करेंगे 36 ही आएगा, 36 में 36 घट गया 0 आया। तो एक तो मेरा आंसर विवेचक निकालने के लिए बोला तो विवेचक आ गया 0, और दूसरा बोला है कि मूलों की प्रकृति बताइए। तो मूल कैसा होगा, तो जब बच्चों d का वैल्यू 0 आता है तो इसलिए
मूल वास्तविक एवं समान होंगे। जब बच्चों याद रखिएगा डी का वैल्यू 0 आएगा तो मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा और समान होगा, अतः हम लोगों का आंसर क्या होगा। देखते हैं बच्चों आज का 5वां क्वेश्चन, के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण k+1 x² माइनस 2k-1 x+1 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। इतना के मूल कह बराबर होगा तो k का वैल्यू कितना आएगा ये बताना है। तो सबसे पहले हम लोग ABC का मान लिखते हैं। तो a का वैल्यू ये होगा, a बराबर x² वाला, k-1 x² का गुणांक इतना है, b वाला x का गुणांक कितना है, इतना, b का वैल्यू हो जाएगा -2 k-1 और c का वैल्यू अंक वाला 1 है। क्या क्वेश्चन में कहा है कि मूल बराबर है। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा कि अगर d का मान 0 आता है तो मूल बराबर होता है। उसी प्रकार अभी कह रहा है कि मूल बराबर है यानी d का वैल्यू 0 है। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac बराबर 0। अब इसमें हम इस सभी का वैल्यू भरेंगे। तो इसका वैल्यू कितना है, b का मान -2k-1, तो -2k-1 ये b का मान है, हो गया। स्क्वायर है, इस पर b पर स्क्वायर दे दिए, -4ac और गुने a का वैल्यू इतना है k+1 और c का वैल्यू कितना है 1 बराबर 0। इधर बच्चों और लिखिएगा, और देखते हैं ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, इसको k-1 का होल स्क्वायर, अगले बार इसका स्क्वायर तोड़ेंगे, माइनस ये 1 से बच्चों 4 में गुना किए तो 4 ही आया, और 4 से इसको गुना करेंगे, 4 में k से गुना किए 4k, ये माइनस से प्लस में गुना किए माइनस, फिर 4 में 1 से गुना किए 4 बराबर 0, और k इसे a-b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a का वैल्यू k है, k² - 2ab, 2 इंटू a का मान k1, फिर b² -4k k बराबर 0। और अब 4 से बच्चों इसको सब में गुना भी करेंगे, 4 से k में गुना किए तो 4k², 2k1 को गुना करेंगे तो 2k आएगा, और 2k में 4 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8k प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 से 1 में गुना करेंगे 4 -4k -4 बराबर 0। देखते हैं बच्चों ये 4 प्लस में है 4 माइनस में खत्म, ये बच गया 4k² -8k बराबर 0। और कॉमन करते इसमें 4 से ये दोनों कट जाएगा तो 4 कॉमन, k मिल रहा है, k कॉमन, 4 इसमें कॉमन हो गया, 2k था, एगो k कॉमन हो गया, 1k बचा, 4 से 8 को भाग दिए, 4 दूनी 8, k इसका कॉमन है बराबर 0। आगे देखते हैं बच्चों फिर से ऊपर, यहाँ के बाद देखते हैं बच्चों 4k बराबर 0 चलेगा, एक इसके बराबर 0, 4k बराबर 0 लेकर चलते हैं, चूँकि 4k बराबर 0 इसलिए k बराबर 0/4, 4 गुना में भाग में आ गया, इसलिए k बराबर किसी भी संख्या से 0 भाग देंगे आंसर 0। एक इसके बराबर लिखते हैं k-2 बराबर 0, चूँकि k-2 बराबर 0 इसलिए k बराबर ये माइनस में 2 है, इधर आ गया प्लस में, k का 2 आंसर कौन कौन आया, 0 1 2, इतना फाइनल आंसर होगा। आज का 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यदि किसी AP का तीसरा और 9वां पद, देखिए AP का तीसरा
और नौवां पद क्रमशः 4 और -8 है। तीसरा पद 4 है, देखिए पहले तीसरा पद दिया है तो तीसरा पद 4 है और नौवां पद कितना है -8। तो इस AP का कौन सा पद शून्य होगा, यानी कितने नंबर पर शून्य आएगा ये बताना है। तो पहले लिखते हैं माना AP का पहला पद मान लेते हैं A, पहला पद बराबर A एवं सार्व अंतर बराबर D है। इसमें A और D का मान नहीं दिया, इसी कारण हम लोगों को पहला पद A और सार्वंतर D मानना पड़ा। तो क्या कहा था, तीसरा पद 4 है, तीसरा पद कितना है 4। तीसरा पद के लिए T3 से इंडिकेट करते हैं तो कितना है 4। तो T3 का बच्चों सूत्र लिखेंगे तो A + 2D होगा, यानी A माने पहला पद, अब शेष कितना बच गया, 2 पद और बच गया तो 2D, दो को डिफरेंट ये और पहला पद ये मिलके 3 पद हो जाएगा। तीसरा पद कितना है 4, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। उना समीकरण सेकंड में देखते हैं कि नौवां पद कितना है -8, इसका लिखते हैं फिर उसी तरह नौवां पद कितना है -8। अब नौवां पद के लिए फार्मूला लिखेंगे तो A + 8D, 8 पद ये और 1 पद ये मिलके 9 पद -8। ये हो गया समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड से समीकरण फर्स्ट और सेकंड को माइनस करेंगे। A + 2D बराबर 4, A + 8D बराबर -8। अब बच्चों इसको घटाना है तो घटाव में हम लोग जानते हैं कि साइन चेंज करते हैं। इसका आगे देखिए कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का है, तो प्लस का है तो इसका साइन चेंज किए तो माइनस आ गया। ये देखिए प्लस है तो माइनस, ये माइनस में है तो प्लस में। अब देखते हैं ऊपर वाला प्लस में है, नीचे वाला क्या चीज में माइनस में, तो ए से एक कैंसिल हो गया, यानी ए से कट गया। ऊपर वाला देखते हैं ये भी प्लस में है, नीचे वाला माइनस में है, लेकिन ये नहीं कट सकता, क्या है कि दोनों बराबर नहीं है। 8 गो D में से 2D घट गया 6D, और चिन्ह माइनस का बड़ा है माइनस बराबर। ये देखिए बच्चों 4 प्लस में है और नीचे वाला 8 ही प्लस में, तो 4 8 12 हो गया 12। तो यहाँ 6D बराबर 12 आया। इससे D का मान निकालते हैं बच्चों। D का मान हो जाएगा 12/-6, ये -6 गुना में था भाग में आ गया, इसको काट देंगे, D का वैल्यू -2। अब हम लोग समीकरण फर्स्ट से A का वैल्यू निकालेंगे। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, A + 2D बराबर 4, यह है समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट में D का मान रखेंगे, A का A 2 गुने D का मान -2 बराबर 4। A का A प्लस में माइनस से गुना करेंगे, -2 दूनी 4 बराबर 4। इसलिए A बराबर निकालेंगे, ये 4 का 4 हो गया, ये 4 माइनस में है, बराबर किस तरफ आएगा प्लस में। A बराबर 8, A का वैल्यू 8 और D का वैल्यू -2। आगे देखते हैं बच्चों, कहा था प्रश्न में कि कौन सा पद शून्य आएगा, ये बताना है। कितने नंबर पर शून्य आएगा ये मान बताना है, यानी Tn का वैल्यू शून्य है। Tn का फॉर्मूला लिखते हैं A + n-1 D। Tn का मान कितना है शून्य। A का वैल्यू कितना आया, A का वैल्यू 8 है, 8 प्लस n का नंबर निकालना है इसलिए n ही रहने दिए, और D का मान -2। देखिए बच्चों यहाँ 2 चिन्ह एक जगह हो रहा था, इसलिए इसको ब्रैकेट में घेर दिया गया। 0 8 का 8 प्लस इसको गुना करेंगे, -2 से n में गुना करेंगे तो इसका -2n, -2 से n में गुना किए -2n, फिर -1 से -2 में होगा तो माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, 2n माइनस में है, बराबर किस तरफ आएगा प्लस में। 8 ही प्लस में है, 2 प्लस में है, जोड़ देंगे 10, यानी n बराबर कितना आ गया 10/2, 2 × 10, यानी 5वां पद। अतः यहाँ लिख देते हैं, अतः 5वां पद
शून्य होगा। यही मेरा फाइनल आंसर हुआ। आज का 7वां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। के किस मान के लिए समीकरण के एक्स प्लस वाई बराबर 1 और के प्लस 1 ब्रैकेट एक्स प्लस 2y बराबर 3 का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं, कोई हल नहीं के लिए इस दोनों समीकरण का मान निकालना है कि के का वैल्यू क्या होगा। तो ये बच्चों अलजेब्रा का हम लोग का क्वेश्चन है। देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले दोनों समीकरण को उतारते हैं। के एक्स प्लस वाई बराबर 1 और इसका के प्लस 1 एक्स प्लस 2y बराबर 3। देखिए बच्चों कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा यदि इसका फॉर्मूला होगा a/d बराबर b/e बराबर नहीं, e बराबर नहीं है c/f यानी नॉट इक्वल है। तो देखते हैं इसका सबसे ऐसे तो बच्चों इसका a का वैल्यू ये होता है, b का वैल्यू होता है, c का वैल्यू होता है, d का, e का, f का वैल्यू होता है। लेकिन इससे भी आसान हम आप लोगों को बता रहे हैं कि इसका इस मान में अगर फार्मूला पर शीट करना है तो x वाला के नीचे x वाला का वैल्यू भरिएगा, y वाला के नीचे y वाला का वैल्यू भरिएगा और अंक वाला के नीचे अंक वाला का वैल्यू भरिएगा। तो x वाला का वैल्यू कितना है k, इसका x वाला का वैल्यू कितना है k प्लस 1 बराबर कि y वाला का वैल्यू कितना है। तो इसके देखिए आगे बच्चों कोई अंक नहीं है तो 1 छुपा हुआ रहता है। y वाला का वैल्यू कितना है 2 नॉट इक्वल, इसका वैल्यू अंक वाला का 1 और इसका अंक वाला का 3। तो देखिए बच्चों कह रहा है कि ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। तो ये बराबर नहीं है तो इसको छोड़ दे रहा है। ये दोनों तो बराबर है तो इससे इसका हल निकालते हैं के का। के में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, के में 2 से गुना किए 2k बराबर 1 से इसको गुना किए तो 1 से कोई भी संख्या में गुना करेंगे तो सेम संख्या वही आ जाती है, लिख दिए। अब के वाला के की तरफ लाते हैं, के वाला प्लस में इधर आ गया -1 तो के में से 1k घट गया 1k बचा 1, यही के बराबर 1 हमारा फाइनल आंसर होगा। आज का 8वां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 4 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों इसका मान भरते हैं। 4 का 4 इंटू, ये दोनों के बीच में इंटू का चिन्ह है। tan 45 का मान होता है बच्चों 1, स्क्वायर है स्क्वायर दे दिए, फिर प्लस cos 30 का मान होता है √3/2, इस पर भी स्क्वायर है स्क्वायर दे दिए, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 का मान √3/2 होता है, स्क्वायर है स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। 4 का 4, 1 का स्क्वायर 1, ये देखिए इसका स्क्वायर हटाएंगे तो √3 हट जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे 4। इसी भी तरह इसका भी √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और 2 का स्क्वायर 4। √3/4 से √3/4 घटा तो 0, 4 में 1 से गुना हुआ 4, अतः हमारा फाइनल आंसर बच्चों इतना हुआ। अतः आज हम लोग बच्चों 8 क्वेश्चन को हल किए और देखे कि उसका किस प्रकार से बना। आशा करते हैं वीडियो बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। मन लगाकर पढ़िए और अध्ययन कीजिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद,